चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए में क्वेश्चन नंबर 9 ए में है 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1। बी में है 7 2 -6 -2 -4 1 2 -3 5। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए बी मतलब प्रोडक्ट, फाइंड ए बी मतलब प्रोडक्ट बोल रहा है निकालने, और प्रोडक्ट निकालने के बाद बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे। चलो ये मैट्रिक्स इधर और ये मैट्रिक्स इधर। प्रोडक्ट निकालने आप सभी लोगों को आता है, मेरे साथ साथ करेंगे, पर आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। प्रोडक्ट आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। ऐसे 7 बना लो, सब लोग बनाओ, शर्म की कोई बात नहीं है, ऐसे 7 बनाओ, ठीक, बनाओ 7 बनाने के बाद दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम के पहले से प्लस दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम के दूसरे से प्लस दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम के तीसरे से। मेरे साथ साथ ऐसे करके ऐसे बोलिए। पांडे जी क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है ना, अब एल नहीं ना भूलिएगा। चलो बोले रेडी सब लोग मेरे साथ साथ, ठीक है। ये गाड़ी पहला, ये फर्स्ट गियर, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला, साथ एकदम साथ साथ लिखोगे, हड़बड़ाओगे भी नहीं और पीछे भी नहीं, एकदम साथ साथ। दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा, -2 × -2 = +4। दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा। हो गया, गाड़ी वही है, अब आप गियर चेंज कर ले, नेक्स्ट गियर में आगे। अब इसको नजरअंदाज कर लो, ये गियर नहीं है, ये नजरअंदाज कर लो, ये गियर नहीं है। ये जो मिटाते हैं ना, मिटाने के चक्कर में कुछ और लिखा जाता है। चलो दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला, तो 1 2 = 2 प्लस दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा, दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा, ठीक है। फिर से थर्ड गियर में आ जाइए पांडे जी, ये गियर को अब आप नजरअंदाज कर दीजिए और थर्ड गियर में आ जाइए। दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला -6, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा +6, दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा। एक गाड़ी 3 विभिन्न गियर्स पे चला गया। अब आप गाड़ी से उतर के नेक्स्ट गाड़ी में चढ़ जाओ, तो ये है आपका। अब ये गाड़ी को मिटाओ, ये गाड़ी खत्म, अब आप नेक्स्ट गाड़ी में आ गए, नेक्स्ट गाड़ी में आ गए। फिर वही फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, अब हम लिख के ही रखते हैं, बार बार मिटाई नहीं करेंगे। और ये थर्ड गियर। कम ऑन स्टार्ट। दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला 14, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा -2, दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा -12। करो अपने से करो। फिर वही इसको पकड़ के नेक्स्ट गियर पे लगाओगे, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला, करते जाओ अपने से। So what are you getting? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। स्टूडेंट्स एक बात हम बोलना चाहेंगे, हालांकि नया बच्चा भी अब यहाँ सेट हो गया मेरी भाषा की मदद से। जब हम मीस बोलते हैं तो तुम समझ जाते हो कि अच्छा हम बचपन वाला कोई कंसेप्ट बोल रहे हैं। एक और बात बोलते हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो इसका मतलब होता है कि अच्छा ये सर्टन है, ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म ही आएगा ही आएगा। नहीं आ रहा है तो हम लोगों से कहीं गलती हो रही है, अदरवाइज आएगा। हम लोगों ने कितना तरह का आलू प्याज वाला क्वेश्चन किया। एक आलू प्याज का क्वेश्चन किया फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ था, जो एकदम वेरी फर्स्ट डे पढ़े थे, आप लोग का हाथ पांव फूल रहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि हम लोगों का ध्यान नहीं किया था।
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एफ लिखा हुआ और इक्वेशंस में एफ था, नहीं समझे? सिस्टम ऑफ सॉरी मैट्रिक्स में ऐसे है, मान लो 1 1 1 और हम लोग का इक्वेशन में एफ था, तो एफ का एफ है, याद रहेगा। पहला फंक्शन वाला क्वेश्चन पढ़े और दूसरा आलू प्याज का कैसा क्वेश्चन पढ़े जिसमें एफ का एफ है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ऐसे है और मैट्रिक्स में ऐसे, ठीक। तीसरा हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग सब लोग कॉपी में पेज टर्न करो। मैट्रिक्स कैसा दिया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक था ना, cos x sin x ऐसे करके। fx का इनवर्स इज f ऑफ माइनस एक्स, मतलब आंसर सेम आएगा, बस थीटा बदल जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, वो पढ़े। ये कोई टाइप नहीं है, पढ़ने का मोटा मोटी 2 ही टाइप पढ़े, एक फंक्शन में दिया रहेगा और एक एफ का एफ है, ठीक। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनना, 2 मैट्रिक्स को गुना करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करो। आई रिपीट, मेरी आंखों में आंख डालकर देखो हम क्या बोल रहे हैं। पहला पढ़े फंक्शन वाला और दूसरा पढ़े यूज द प्रोडक्ट वाला। जब आप प्रोडक्ट निकाले थे, यूज द प्रोडक्ट नहीं, ए इनवर्स वाला, तो इसमें ऐसा था। थर्ड पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस और उस प्रोडक्ट को यूज करो, तो तुम ये पाओगे कि जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर जो आएगा ना वो सब में 11 ही रहेगा, या 12 है तो सब में 12, 13 है तो सब में 13, 14 है तो सब में 14, 15 है तो सब में 15, 8 है तो सब में 8। सर क्या बोले, नहीं समझे? यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यूज द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स बोलेगा ना, तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि प्रोडक्ट ना 11 है तो सब में 11 आएगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि अगर डायगोनल में 12 है तो सब में 12 आएगा। तो मैं मिटा रहा हूं, जगह कम पड़ गया मेरे को, लिखिए 11 कॉमन निकालिए, 11 कॉमन निकालिए, 11 कॉमन निकालो, निकाले। सो ए बी इज इक्वल टू 11 कॉमन निकाले। अब बताइए हरितिमा आप क्या दिखा? ओ आई आएगा हमेशा सर, हाँ आई हमेशा आएगा। अगर 8 8 8 रहता डायगोनल में तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि यहाँ 8 है तो सब में 8, अगर 9 है तो सब में 9, 10 है तो सब में 10, तो 9 कॉमन निकलता तो 9 आई, 10 है तो 10 कॉमन निकलता 10 आई। यही हम एक टाइप पढ़ा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में रेफरेंस करने के लिए आज हम बड़ी खकोर देते हैं। जैसे उस दिन हमने बोला था डिटरमिनेंट को ऐसे एक्सपांड करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कहीं से भी एक्सपांड करो आंसर सेम आएगा। अरे नहीं बताए थे जी वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला, कहीं से भी एक्सपांड करो सेम आएगा। अच्छा हरितिमा का एक डाउट था, 2 का रहा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रहा 2 का सिंबल ये होता है। हाँ तो उस दिन बहुत टाइम दिए थे, आज भी पूरा टाइम देकर समझा दिए कि प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही होगा, एक में 11 तो सब में 11, एक में 12 तो सब में 12। आइए अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, हो गया ये फर्स्ट पार्ट खत्म, यूज द प्रोडक्ट बोला था ना, हो गया। अब आ जाओ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 1/x 2/y इक्वल टू 10। इधर थोड़ा रोशनी कम पड़ता है पर आप लोगों के पास तो शीट है ही। -2/x 1/y -2/z इक्वल टू 8, 3/y 1/z इक्वल टू 7। कॉपी करो, दिख तो रहा ही है ना, रोशनी थोड़ा कम है बस। लिखो रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। खाए नहीं है दोपहर में, लंच नहीं किए, वही खा रहे हैं अभी मुढ़ी। देखो रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखाता था देखना। यहां पे तो सारा नंबर्स होगा, इसमें वेरिएबल्स होता था, पर टुडे द वेरिएबल्स आर एक्स वाई जेड की। नो सर इट्स 1/x 1/y 1/z। इसमें सारे नंबर्स 1x है कि 1/x है, कोफिशिएंट्स लिखते हैं ना। 2y है कि 2/y है, और z कितना है? 0 है z। ओ यही पीला बात है, कोई पीला नहीं है, हल्का सा पीला है। देन दिस वन -2x 1y -2z। नीचे आ रहे हैं 0x 3y 1z। x है कि 1/y में, ठीक। अब ये क्या लिखाता था? a x इक्वल टू b। यही ना उस दिन भी किए थे, हड़बड़ी में बस लिख दिए थे। अब रुक जाओ, आज गलती नहीं करेंगे।
एक बात बताओ, कैपिटल बी तो कोई और है पाजी, तो फिर आज आप गलती कर रहे हैं कैपिटल बी लिखकर। ऐसे मत किया कीजिए, हड़बड़ी में गलती हो जाता है। और इसको आप कैपिटल ए लिख रहे हैं पाजी, कैपिटल ए तो कोई और है पाजी। अब देखो आज फिर वही है 1 2 0 लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम है, तो इसको पी लिखिए पाजी, आज गलती मत कीजिए। रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लिया। अब हम मिटाएंगे, जगह कम पड़ गया। 11 आई आया था ना प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी, क्यों नहीं होगा समझ में आ गया, क्योंकि इसको आप बी नहीं मान सकते पाजी, ये कोई और है, बी तो कुछ और था, तो इसलिए क्यू मानिए। ए नहीं मान सकते पाजी क्योंकि ये तो कोई और था, इसको पी मानिए। अब ये तो बहुत अच्छे से याद है, यही तो उस दिन भी हड़बड़ी में कर दिए थे ना, फटाक से बोले थे ए इनवर्स कर दो दोनों तरफ। इट विल नॉट बी ए इनवर्स, इट विल बी पी इनवर्स। कैपिटल एक्स लाने में सफल हो गए। अब बताओ जो पी है तुम्हारा 1 2 0, 1 2 0 इसमें है कि टॉप टू बॉटम है, आफे का आफे के आफे का आफे है, आफे का आफे है ना, सो 1 2 0। नेक्स्ट देखो पी में -2 1 -2 -2 1 -2 कहाँ है, ये तो टॉप टू बॉटम में है। 0 3 1 कहाँ है, 0 3 1 तो टॉप टू बॉटम है। मतलब पी का थोबड़ा, पी का शक्ल, पी का चेहरा किससे मैच कर रहा है, ट्रांसपोज से मैच कर रहा है। पी का थोड़ा किससे मैच कर रहा है, ट्रांसपोज से। और हमने आज थ्योरी नंबर कितना लिखाया, थ्योरी नंबर 9 में लिखा है ना कि ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। क्लियर हो गया ये बात? ठीक। कितना पड़ाव पार कर चुके हैं, कितने फेज आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, ये बताओ। बोलो ऐसे तो नॉर्मल आप पढ़ाए थे, ए इनवर्स से सब निकल जाता था। ये आजकल एक नया पैतरा चालू हो गया कि ए इनवर्स नहीं होके उसका ट्रांसपोज से मैच करता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के ए इनवर्स निकालोगे कि इस बार नहीं निकालना है इनवर्स। यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आई रिपीट, बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के, मेरी बात को सुनना, बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के क्या आप ए इनवर्स निकालेंगे कि हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के ए इनवर्स नहीं निकालना है? हम लोगों को बोला है यूज द प्रोडक्ट। हम लोगों को क्या बोला है? यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ही यूज करके जो करना है कीजिए। हम वीडियो का काम कर रहे हैं, यहीं पे हम कहीं गए नहीं हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यही बोला है ना, यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोला है। तो क्या तुम बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के इनवर्स निकालना चाहोगे कि आप बताइए सर जी प्रोडक्ट से कैसे होगा? हाउ कैन वी यूज द प्रोडक्ट? यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट। यही बोल रहा है ना कि यूज द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? यूज द प्रोडक्ट। एक मिनट हम आए, यूज द प्रोडक्ट बोला है। क्या बोला है? यूज द प्रोडक्ट बोला है। क्या बोला है? यूज द प्रोडक्ट। जरा साइड में लिखिए, सिंस में हम लोगों का प्रोडक्ट आया है 11i। तुमको बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के ए इनवर्स नहीं निकालना है, मना किया है ये लोग बोला है कि नहीं, जो करना है प्रोडक्ट से कीजिए आप। ए इनवर्स आपको निकालना अलग से अलाउड नहीं है। वो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में अलाउड था कि ए इनवर्स निकाल के ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। यहाँ पे मना कर रहा है ये लोग कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ए इनवर्स नहीं निकालना है, जो करना है प्रोडक्ट से। अब एक तो मस्त स्टेप लिखेंगे, जरा देखना। ये जो लिखे हैं ना, इसी में हम बोथ साइड कोई भी चीज मैथ्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ए का माथा पे -1, ए का माथा पे -1 कर दिए मल्टीप्लाई। मतलब कैपिटल बी इक्वल टू 11 ए इनवर्स आ गया। सर आप पगला गए हैं, आई नहीं लिख रहे हैं। आई लिखने की जरूरत नहीं है। आई का मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या होता है? वो मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स से गुना हो, उसकी पहचान नहीं खोने दे। ए नाम का मैट्रिक्स है, आई से गुना होगा तो ए ही देगा। ये हम पढ़ाए थे उस दिन। या आई ए से गुना हो, ए ही देगा। ए आई करो, आई ए करो, ए ही देगा।
पर सर आप तो बोले हैं कि ए बी एंड बी ए आर नॉट द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। यस आई हैव सेड दिस थिंग एंड दैट वेरी डे आई आल्सो सेड कि यही तो आई का खासियत है, आई मैट्रिक्स का यही खासियत है कि ए आई से हो चाहे आई ए से हो, ए का पहचान नहीं खोता है, इसलिए तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। रोमन नंबर 7 में आई थिंक लिखाया गया है, फटाक से पन्ना टर्न करो, थूक लगा के फटाक से, अच्छा थूक मत लगाना, डायरेक्ट फटाक से टर्न करो, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखाया गया है, ए आई से हो या आई ए से हो, ए देता है। कमिंग बैक, आई लिखे कि नहीं लिखे, मत लिखिए, क्योंकि आई इज लाइक 1, आई किसी से भी इंटू हो, ए आई हो आई ए हो, ए ही रहेगा। तो ये लिख दिए। तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? ओ अच्छा, ए इनवर्स निकल गया, अच्छा ए इनवर्स निकल गया, b/11, b/11। दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग क्या करो, क्या होगा? पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखे, पर ए भी नहीं लिख सकते थे, पी क्यू करके लिखे, पी क्यू करने के बाद पी से इन करके पी इनवर्स चाहिए। पी का थोबड़ा किससे मैच कर रहा है? ए ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज, जो कि आज थ्योरी में रोमन 9 में लिखवा दिए हैं। ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज एक ही बात है। अब ए इनवर्स निकालना नहीं था, हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के नहीं निकालना था। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखे हंजी, ए इनवर्स से गुना किया हंजी, ये कट गया हंजी, बी बचा हंजी, कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो 11 बाहर निकल गया, और ए आई में आई मत लिखो। तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? ठीक, सो 1/11 तो भैया नंबर है, कांस्टेंट बाहर निकला, बी का ट्रांसपोज इनटू क्यू करो, बी का ट्रांसपोज इनटू क्यू करो। आज ना जो पढ़ाए हैं ना उसको एक बार देखना, बनाने की जरूरत नहीं है, बनवा बहुत दिए हैं, तुम बस देखना। सर देखने से हो जाएगा? हाँ देखने से हो जाएगा। एक्चुअली दिमाग में सेट करना है, जितना आंख का प्रयोग करोगे दिमाग में सेट होगा। क्या आंख का प्रयोग करना? अच्छा प्रोडक्ट यूज करना है तो ऐसे बनेगा, ये करना है तो वैसे बनेगा। सो 1/11, बी का ट्रांसपोज लिखो और क्यू लिखो, क्यू हम मिटा दिए, जा क्यू कितना था जी? उनको देखने दो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 चल रहा है ना, 9 चल रहा है ना, 10 8 7, 10 8 7, 10 8 7, और बी का ट्रांसपोज, देयर इज बी, हाँ देयर इज बी, पर बी का ट्रांसपोज जो लेफ्ट टू राइट है उसको टॉप टू बॉटम, जो अगला लेफ्ट टू राइट है उसको अगला टॉप टू बॉटम, और जो थर्ड लेफ्ट टू राइट है उसको थर्ड टॉप टू बॉटम। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपोज लिख रहा है ना पाजी। Now you know how to multiply two matrices. Come on, start multiplying. वही 7 बना के, वही 7 बना के। दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला 70, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा -16, दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा -28। अब नीचे उतर जाओ इसमें। दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला 20, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा 8, दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा 14। आइए नीचे, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला -60, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा, दिस वे का तीसरा टॉप टू बॉटम का तीसरा। मल्टीप्लाई करो, बाहर में 1/11 है। सर आप ना कभी कभी अपना स्पीड बढ़ा देते हैं। अरे हमको ना एक चीज़ ना बार बार लगता है कि ज़्यादा खखोरेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, एक ही चीज़ को कितनी बार खखोरेंगे, इसलिए अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं हम। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना क्या बार बार सिखाएंगे? ठीक है करो, बताओ कितना आ रहा है। बहुत दिक्कत है जी, अकेले सब कुछ मैनेज करो, वीडियो डालो, एडिट करो, फिर उसको यहाँ हाई क्वालिटी में होता है उसको लो क्वालिटी में करो, फिर डालो, क्वेश्चन पेपर टाइप करो। एक होता है पेपर फाड़ परफॉर्मेंस, पता है मोदी PFP, और एक होता है GFP। GFP हो रखा है मेरा, बहुत कष्ट में है। वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं सब देखना पड़ता है, क्या करेंगे। कोशिश में है कि अच्छा पढ़ा ले, लगे कि हाँ तुम लोगों के सामने ही है कोई इंसान जो पढ़ा रहा है। 1/11 -28 और -16 20 30 20 30 40 44 44 और 6
50 60 70 26, ए बप्पा फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर गलती हुआ। 28 और 32 10 42 और -84 में से 35 गया 9 -49। यहाँ पे है 1/x 1/y 1/z, समझ रहे हो ना यहाँ पे क्यों है 1/x 1/y 1/z? अरे पगली, इधर कैपिटल एक्स है ना, ठीक है। चलो घुस के गुना करो तो बताओ 1/x कितना आया, 1/y कितना आया, 1/z कितना आया। पलट दो तो x हो गया 11/26, करते जाओ। y हो गया 11/42 और z हो गया -11/49। कहानी खत्म। बस एक बार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में डाल के चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारा, देखने दीजिए। 1/x 2/y, 1/x था 2/y था इक्वल टू 10। तो 1/x, व्हाट वाज योर 1/x 26/11। 2 टाइम्स ऑफ 1/y, व्हाट वाज योर 1/y 42/11। इफ आई टेक द 11 LCM 84 और 6 90 90 100 110/11। मैच करिए जी, 10 आ रहा है। ठीक है चलो एक और। -2/x 1/y, -2/x 1/y और -2/z, -2/z को 8 लाना है। सो -2 टाइम्स ऑफ 1/x बताओ 26/11 प्लस 1/y बताओ 42/11 -2 टाइम्स ऑफ 1/z बताओ 49/11। तो एलसीएम हो जाएगा 11, यहाँ आएगा -52 प्लस 42 प्लस 98। तो इधर हो गया -10 88/11। मस्त फीलिंग आ रहा है पांडे जी, मैच कर गया जी। ठीक। एनीवेज, हंसी मजाक अपनी जगह। काम की बात क्या थी? काम की बात ये थी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला था यूज द प्रोडक्ट, और हमने क्या सिखाया? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि अगर 11 आया एक ठो में तो प्रोडक्ट के समय सब में 11 आएगा, 12 आया तो सब में 12 आएगा, 13 आया तो सब में 13 आएगा। ठीक। आप सभी लोग एक बार थ्योरी पेज में आइए, थ्योरी पेज में सभी लोग आइए, कुछ बोलना है मेरे को।